अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम नाइन्थ साइंस मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के एक्सरसाइज नंबर 2.2 को कर रहे हैं। अब 2.2 स्टार्ट करने से पहले आपको इसकी रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो इससे पहले जो वीडियोस है प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर उसको आपने देख लेना है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी। तो अब इन प्रॉपर्टीज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी इक्वल बी प्लस सी। ये यहाँ पे एक मिस्टेक है, ये सी नहीं है, ये बी प्लस ए है। तो ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। अब ये कैसी प्रॉपर्टी है? ये हमारे पास एडिशन की प्रॉपर्टी है, ठीक है, रियल नंबर की। वो क्या होती है? इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं। कॉम्यूटेटिव कैसे बोलते हैं कि हम इनकी जगह चेंज कर दे तो आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट है ए बी मल्टीप्लाई सी एंड ए इंटू बी सी। अब ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी है? ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें क्या होता है कि पहले दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको तीसरी के साथ कर देंगे, और आगे इसने क्या किया हुआ है? एंड वाली दो को मल्टीप्लाई किया हुआ है, इनका जो आंसर आया उसने पहली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये एडिशन के लिहाज से भी होती है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी होती है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू क्या होगी? मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब नेक्स्ट है 7 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 7। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इसको बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ऐसी वैल्यू जिसके साथ हम वैल्यू किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो फ़र्क कोई ना पड़े, जो हमारा क्वेश्चन था वही आंसर रहे। तो 1 जो है यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई की फॉर्म में 1 जो होता है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो इसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है, ये हमारे पास इनइक्वालिटी की है। इनइक्वालिटी में क्या है कि एक्स हमारे पास वाई से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, इसको हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ट्राइकोटोमी में हमारे पास तीनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इसको हम ट्राइकोटोमी का नाम दे देंगे। तो अब नेक्स्ट है ए प्लस सी इक्वल बी प्लस सी। ये हमारे पास कंडीशन है। इनको सोल्व करने के बाद आंसर आ रहा है ए इक्वल बी। तो ए इक्वल बी कैसे आ रहा है कि ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा। कैसे? ये प्लस का उधर जाकर माइनस होगा, सी सी से कट जाएगा, तो ए इक्वल बी आ जाएगा। तो इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कैंसिलेशन ऑफ एडिशन। अब नेक्स्ट है 5 प्लस -5 इक्वल 0। तो जब भी प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर इक्वल आ रहा हो ना, तो मतलब ये होता है कि जो वैल्यू है ना, एक वैल्यू, वो दूसरी वैल्यू की एडिटिव इनवर्स है। तो एडिटिव इनवर्स वो होती है कि आपके पास कोई भी वैल्यू है, उसके साथ आप क्या प्लस करोगे कि आंसर 0 आए। तो हम +5 है तो इसके साथ -5 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो जो भी वैल्यू उसका साइन चेंज कर देंगे वो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो ये 0 किसकी वजह से आ रहा है? एडिटिव इनवर्स की वजह से आ रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी कि 7 मल्टीप्लाई 1/7 इक्वल टू 1। तो जैसे वो एडिटिव इनवर्स था, एडिटिव इनवर्स में हमारे पास आंसर 0 आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 आता है। तो 7 7 से कट जाएगा तो ये इक्वल 1 आ जाएगा। कोई भी वैल्यू उसका इन्वर्स हमारे पास हो, यानी कि अगर आपके पास a है तो 1/a जो होगा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। 1/a है तो उसका a मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, क्योंकि आंसर हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये हमारे पास बन जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट है, यहाँ पे है ए बी इक्वल बी सी। तो जैसे सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, तो वो कॉम्यूटेटिव
विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी, ये कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है लास्ट प्रॉपर्टी है ए ग्रेटर देन सी दैट इज इक्वल टू ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। तो अगर हमारे पास ए सी से बड़ा है तो सेम वैल्यू हम ए के साथ भी मल्टीप्लाई करें और बी के साथ भी मल्टीप्लाई करें तो तब भी हमारे पास जो वैल्यू बड़ी साइड पे थी वही बड़ी साइड पे ही रहेगी। तो इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। तो जो ये पहला जो रियल नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर की मैंने इससे पहले वीडियो बनाई है वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा, बेहतर तरीके से आपको समझ आ जाएगी। तो इसका नाम होगा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट विच प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइंग। अब इसके अंदर क्या करना है कि इन्होंने हमें क्वेश्चन सोल्व करके दिया हुआ है, आंसर तो इसका निकल आया, लेकिन वो कह रहे हैं कि हर स्टेप के ऊपर कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वो आपने बतानी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है इसके अंदर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वाई के साथ भी और एक्स के साथ भी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू सबट्रैक्शन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, मल्टीप्लाई हो रही है ओवर किसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो ओवर सब्ट्रैक्शन, तो ये आ गया, अब इसको पूरा लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि आपने क्या किया है 3x + 3y - 3x। अब हमने क्या किया है, इनकी जगह चेंज की है। तो हमने अभी यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी पड़ी थी सबसे पहले कि हम इनकी जगह चेंज कर रहे थे, ए की जगह पे बी आ गया, बी की जगह पे सी आ गया। तो यहाँ पे भी वही काम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सिंपल कॉम्यूटेटिव भी लिख लें तो हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई का तो काम ही कोई नहीं है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 3x - 3x। तो वैल्यू को हम ऐड करें, आंसर 0 आए। तो 0 कब आता है, जब उसका हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। अब लास्ट पे है मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास सेम वही आए या ऐड करने से आंसर सेम वही आए। तो अगर ऐड करने से सेम वही आए तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लाई करने से वही आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 क्या हो रहा है, इस 3 में ऐड हो रहा है, तो 3 आंसर ही आ रहा है, 3y ही आ रहा है। तो आंसर हमारे पास कोई फ़र्क ना पड़े, जो क्वेश्चन है वही आंसर है, तो वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। 3 में कह रहा है कि आपने जो है फिर से इनकी प्रॉपर्टीज़ के नाम बताने हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज़ वही काम हो रहा है कि आपको प्रॉपर्टीज़ अच्छे से याद हैं तो आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, नहीं याद तो आप इनको इजीली सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आपको प्रॉपर्टीज़ को समझना है। तो यहाँ पे √24 + 0 = √24। तो 0 ऐड हो रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे आ गया एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट सेम वैल्यू है, साइन चेंज हो रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो ये क्या है, एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या हो रहा है, √3 × √3।
तो ये क्या है, इज़ अ रियल नंबर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से अगर हमारे पास रियल नंबर आंसर है तो इसको क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की। और अगर यहाँ पे प्लस होता तो वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन हो जानी थी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजर ऑफ मल्टीप्लाई। नेक्स्ट है यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई 5 + 7/2 इंटू -2/3। तो यहाँ पे भी हमने ऐसी कोई प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर द सब्ट्रैक्शन थी। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर क्या है, एडिशन है, क्योंकि दरमियान में प्लस है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लास्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आंसर 1 आ रहा है। तो आंसर 1 कब आता है, जब कोई दूसरा उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो। तो 5/8, 8/5, 8 से कट जाएगा, 5 5 से कट जाएगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं ये MCQ में अक्सर आ जाते होते हैं, तो MCQs के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 2.2 में सिर्फ इतना ही था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे। शुक्रिया।